गुरुमुखों, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वे एक महान वैज्ञानिक थे। विज्ञान विषय के जितने भी शिक्षक थे, वे सब अपने विद्यार्थियों को उनके सिद्धांत और व्याख्यान के लिए उन्हें अपने अपने विद्यालयों में आमंत्रित किया करते थे। आइंस्टीन जितनी भी जगह जाते थे तो वे अपनी कार द्वारा ही जाते थे, जिसे चलाने के लिए उन्होंने एक ड्राइवर भी रखा हुआ था। जब वे व्याख्यान के लिए मंच पर जाते तो वही उनका ड्राइवर मंच के सामने अंतिम कतार में विद्यार्थियों के साथ बैठकर उनका व्याख्यान बहुत ही ध्यान से सुना करता था। ऐसे ही एक दिन जब एल्बर्ट आइंस्टीन अपना सिद्धांत और व्याख्यान देने के लिए एक विद्यालय में जाने को तैयार होकर जब वे अपनी कार के निकट पहुंचे तो उनके ड्राइवर ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि महोदय, आपके द्वारा कहा गया सिद्धांत इतना सरल है कि मैं भी उस पर व्याख्यान दे सकता हूं। मैं आपके अधिकतर व्याख्यान कार्यक्रमों में उपस्थित रहा हूं और मैंने आपके वही कार्यक्रम इतने ध्यान से सुने हैं कि मुझे उनका एक एक शब्द याद हो गया है। प्रेमियों, ये उस समय की बात है जिस समय आज की तरह मोबाइल और इंटरनेट ये सारे साधन नहीं थे। यहाँ तक कि कई लोगों को पहचान भी नहीं थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन दिखते कैसे हैं। तो आइंस्टीन ने अपने उस ड्राइवर से कहा कि बहुत खूब, ठीक है, एक काम करो, आज मेरी जगह तुम ही व्याख्यान देना और मैं तुम्हारी जगह बैठूंगा। यह सुनकर उनका ड्राइवर बड़ा ही खुश हुआ। उनके कहने पर उसने अपने कपड़े उन्हें दे दिए और आइंस्टीन ने अपने कपड़े उसे दे दिए। अब दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनकर जब विद्यालय पहुंचे तो सब लोगों ने ड्राइवर को आइंस्टीन समझकर आदर सहित उसे मंच की ओर पहुंचाया और जो ड्राइवर बने हुए थे आइंस्टीन मंच के सामने अंतिम कतार वाले विद्यार्थियों के साथ बैठ गए। अब इधर जो ये ड्राइवर था वो मंच पर पहुंचा और बड़े ही मजे की बात ये रही कि हूबहू आइंस्टीन की बात ही उसने व्याख्यान दिया। जब व्याख्यान पूरा हो गया तो अचानक एक विद्यार्थी ने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया। अब तो वो आइंस्टीन बना ड्राइवर चकरा ही गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उस विद्यार्थी के प्रश्न का वो क्या उत्तर दे, परंतु तुरंत ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने आत्म संतुलन को बनाए रखते हुए 1 मिनट में ही सोचकर बड़ी ऊंची आवाज में कहा, बस इतना सरल प्रश्न, इसका उत्तर तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। यह सुनकर आइंस्टीन मुस्कुराने लगे और स्वयं मंच पर आकर उन्होंने उस प्रश्न का सही से उत्तर दिया। उत्तर सुनकर सभी विद्यार्थी संतुष्ट हो गए और तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। उसके पश्चात वे शिक्षकों से अनुमति लेकर दोनों लौट गए। प्रेमियों, इस दृष्टांत को सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान तो अवश्य ही आई होगी। यह दृष्टांत व्यंग्यात्मक होने के साथ साथ गुरुमुखों के लिए बड़ा ही शिक्षाप्रद है। इसमें 3 शिक्षाएं छिपी हुई है। पहली शिक्षा ये कि जो व्यक्ति आपके कार्य से प्रभावित होकर उसमें अगर अपना कुछ योगदान देना चाहता है तो उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए और उसे उस कार्य को करने का अवसर भी देना चाहिए, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। गुरुमुखों के जीवन में इस शिक्षा की झलक इस प्रकार मिलती है कि गुरुमुख जन सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। गुरुमुखों के संपर्क में जो विचारवान सज्जन आते हैं वे गुरुमुख सज्जनों के कार्य व्यवहार को देखकर प्रभावित भी होते हैं। यदि वे अपने अनुभव के आधार पर किसी सेवा कार्य में अगर कुछ योगदान देना चाहते हैं तो उस सेवा कार्य को और उन्नति प्रदान करने के लिए यदि वे अपना कोई विचार प्रकट करते हैं तो गुरुमुख जन उन योग्य पात्रों का सहयोग लेकर उन्हें भी सेवा का सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरी शिक्षा ये है कि जब कभी परिस्थिति विपरीत हो जाए, जैसा कि आइंस्टीन के रूप में मंच पर पहुंचे हुए उस ड्राइवर के साथ हुआ कि व्याख्यान के पूरा होने पर कैसे विद्यार्थी ने एक प्रश्न पूछ लिया, परंतु उस विपरीत स्थिति में उस ड्राइवर ने
अपना आत्म संतुलन बनाए रखा। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने चित्त को शांत रखते हुए उस परिस्थिति से उभरने का मार्ग खोज लिया और तब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके पीछे बैठे हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन तक पहुंचाने के लिए उसने हास्य मुद्रा में ही बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी उस ड्राइवर की तरह सभी को अपना आत्म संतुलन बनाए रखना चाहिए और युक्तिपूर्वक आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। गुरुमुख तो सदा ही आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। उन्हें हर पल अपने सद्गुरु का ओट आसरा होता है। सद्गुरु के दिव्य मार्गदर्शन में चलते हुए वे सदा ही पावन नाम का सुमरन करते रहते हैं और भक्ति की परिधि में रहते हैं। और यदि कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ भी जाती है तो वे अपने सद्गुरु को ही समर्पित रहते हैं और आत्म संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार सद्गुरु का ओट आसरा हृदय में दृढ़ रखने से विपरीत परिस्थिति से उभरने की युक्ति भी सद्गुरु की कृपा के फलस्वरूप उन्हें मिली जाती है। तो ठीक ऐसा ही उस ड्राइवर के साथ हुआ। उसने विचार किया कि वास्तव में आइंस्टीन ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और वे उसके सामने ही तो बैठे हुए हैं। वैसे ही हमारे अंग संग हमारे सद्गुरु होते हैं। तो उस ड्राइवर ने उन्हें तुरंत वहां बुलाने के लिए उसने युक्तिपूर्वक आग्रह किया। इसके अलावा तीसरी और विशेष शिक्षा, आचरणमय जीवन। आचरणमय जीवन ही अपने दर्पण का काम करता है। जिन भी सज्जनों का जीवन अनुभव और आचरण से परिपूर्ण होता है, वास्तव में वे ही सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे गुरुमुख जन अपने सद्गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं कि जिससे उनके भक्ति के रस का अनुभव प्राप्त होता है, उससे उनका जीवन आचरण में बन जाता है। इतना बड़ा अंतर होता है देखा देखी की बात में और आचरण में जीवन में। कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में चाहे क्यों न हो, उसमें सफलता तो वह अपने अनुभव और आचरण में व्यक्तित्व से ही प्राप्त कर सकता है। जैसे भक्ति के अभिलाषी गुरुमुखों का जीवन अपने महापुरुषों के वचनों की पालना करने से ही आचरण में बनता है। एक विचारवान का कथन भी है कि दर्शन ध्यान से उन्नत हो जीवन, श्री आरती पूजा जरूरी है। दूर हो जाती है सेवा से जो मन पर चढ़ी मगरूरी है। सत्संग सुनकर अमल जो करते निर्मल मन हो जाते हैं। नाम का सुमरन जो नित्य करे 84 से मुक्ति वो पाते हैं। प्रेमियों, गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही संत महापुरुष हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। गुरुमुखों का जीवन आचरण में बने, वे भक्ति के अनमोल संपदा से भरपूर हो। इसीलिए संत महापुरुषों ने अनमोल 5 नियम श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और दर्शन ध्यान निर्धारित किए हैं और साथ ही साथ अपना शुभ आशीर्वाद भी प्रदान किया है कि जो सज्जन इन नियमों को श्रद्धा और विश्वास के साथ नित्य प्रति जीवन में धारण करेंगे, आचरण में लाएंगे, उनका निश्चय ही कल्याण होगा।